दोस्तों आरपीएससी पेपर सॉल्यूशंस हम लेकर वापस आ चुके हैं। हम राजस्थान जीके की लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज लगा रहे हैं। आज क्लास 20 है। अब तक हमने 19th क्लास तक डिस्कस कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट होने वाली है ईओ, आरओ, आरएएस और पीएसआई की भर्ती के लिए। दोस्तों 80% से भी ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पिछले पुराने पेपरों से ही आते हैं, तो हम पढ़ लेंगे इनको तो हमारा काम बन जाएगा दोस्तों। इसलिए हमने चैलेंज लिया है 45 दिन का, जिसमें हम 2500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। आइए चलते हैं, तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन वो है कि विख्यात बीकानेर राठौड़ारी। दोस्तों किसकी बात हो रही है? ख्यात बीकानेर राठौड़ारी। तो दोस्तों इसके अनुसार निम्न में से कौन सा सर्वमान्य व्यंजन विवाह के अवसर पर बनाया जाता है? दोस्तों इस ख्यात के अनुसार, ये जो ग्रंथ है उसके अनुसार, जो सर्वसामान्य व्यंजन विवाह के अवसर पर जो बनाया जाता है वो कौन सा है दोस्तों? लापसी है। यानी कि जो लापसी है राजस्थान में वो बनाया जाता है किस समय? विवाह के समय पर। दोस्तों जो ख्यात बीकानेर राठौड़ारी है, इसके लेखक कौन है? दयाल दास जी है। कौन है इसके लेखक दोस्तों? दयाल दास जी इसके लेखक है। दोस्तों घाट नहीं बनाया जाता, राब सोगरा कुछ नहीं बनाया जाता, लापसी बनाई जाती है। तो सही आंसर है लापसी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सदाशिव भट्ट का पाक शास्त्र पर लिखित ग्रंथ राय विनोद किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों किसकी बात हो रही है? सदाशिव भट्ट का पाक शास्त्र पर लिखित ग्रंथ राय विनोद किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों जो राय विनोद है कहाँ से संबंधित है दोस्तों? ये बीकानेर से संबंधित है। पहले तो हमने आंसर लगा लिया कि बीकानेर से संबंधित है। कौन सा? सदाशिव भट्ट का पाक शास्त्र पर लिखा हुआ ग्रंथ राय विनोद। पाक शास्त्र पर लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा? राय विनोद। दोस्तों इसके अलावा एक और ग्रंथ है वीर विनोद। इसको आप अलग, राय विनोद और वीर विनोद अलग अलग है। तो वीर विनोद जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? श्यामल दास द्वारा। कहाँ से रिलेटेड है? उदयपुर से। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? दोस्तों जो कालीबंगा सभ्यता है उसमें से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये जो है जिसके वहां से अवशेष प्राप्त हुए हैं, सोयाबीन नहीं है, रागी नहीं है, चावल नहीं है। यानी कि जो कालीबंगा सभ्यता है वहां से जो के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं? दोस्तों जो भील जनजाति है उनके जब यहाँ विवाह होते हैं तो मंडप की जो सजावट करते हैं वो किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं? ये क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों वो कौन सा पत्ता है, कौन सा वृक्ष है? आम। यानी आम की पत्तियों से वो लोग सजावट करते हैं। नीम नहीं, अशोक नहीं और बबूल नहीं। यानी कि जो भील जनजाति है वो आम के पौधों से मंडप की सजावट करती है विवाह के अवसर पर। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? दोस्तों किसकी बात हो रही है? नमक उत्पादन के सबसे बड़े स्रोत की कौन बात हो रही है? तो दोस्तों ये सामर झील है ना, ये राजस्थान के नमक उत्पादन के सबसे बड़ा स्रोत है। पचपदरा नहीं है, पोखरण नहीं है, डीडवाना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ पाया गया है? दोस्तों प्रागैतिहासिक काल की बात हो रही है कि जहाँ पर प्रचुर मात्रा में ताम्र भंडार कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों ये कहाँ मिले हैं? गणेश्वर की सभ्यता में। इसे ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। दोस्तों कालीबंगा नहीं है, जोधपुरा नहीं है, रेड नहीं है, तो गणेश्वर जो सभ्यता है यहाँ पर तांबे के काफी भंडार मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस औषधीय पादप की पहचान गंभीर रूप से संकटापन्न के रूप में नहीं की गई है? दोस्तों नहीं की गई है। पूछा क्या है? नहीं की गई है। क्या चीज नहीं की गई है? कि जो गंभीर रूप से संकट में नहीं है। कौन सी औषधीय पादप है जो गंभीर रूप से क्या नहीं है? संकट में नहीं है। तो उसको देख लेते हैं। दोस्तों ये चिरमी है। जो चिरमी है ये संकट प्रजाति में नहीं है। गूगल, गोखरू, सफेद मूसली ये सब है। क्या है दोस्तों? ये सब तो क्या है? संकटग्रस्त प्रजातियों में है। तो गंभीर रूप से ये सफेद मूसली भी है, गोखरू भी है, गूगल भी है, लेकिन चिरमी गंभीर रूप से नहीं है। तो आंसर क्या हो जाता है? 4। और बाकी के सब क्या है? संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जड़ी बूटी का उपयोग टॉनिक के रूप में नहीं किया जाता? दोस्तों ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जिसका उपयोग टॉनिक के रूप में नहीं किया जाता? क्या पूछा जाता है? नहीं किया जाता। दोस्तों सदाबहार ऐसी जड़ी बूटी है जिसका टॉनिक के रूप में नहीं किया जाता। इसके अलावा सफेद मूसली, शंखफूली और ब्रह्मी, ये तीनों का क्या यूज़ किया जाता है? एज ए टॉनिक यूज़ किया जाता है। तो चौथा नंबर है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है तो इसका टॉनिक के रूप में यूज़ नहीं किया जाता सदाबहार का। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति से संबंधित है? दोस्तों इसमें पूछा है कि जो कालबेलिया जनजाति है या जाति है उनसे कौन सा नृत्य संबंधित है? दोस्तों जो कालबेलिया जो नृत्य करते हैं वो कौन सा है? हमारा इंडोनी नृत्य है। दोस्तों इंडोनी नृत्य। चलो ये तो हो गया कालबेलिया का। अब देख लेते हैं अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता था? दोस्तों अग्नि नृत्य किया जाता है जसनाती संप्रदाय द्वारा। ठीक है। गौरी किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों ये भीलों द्वारा किया जाता है। गेर
गेर जो जनजाति है भीलों की, उसके द्वारा किया जाता है। और वालर जो गेर वगैरह जो गौरी गेर ये सब कुछ कौन करता है, भील करते हैं। वालर नृत्य सहरिया जनजाति करती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान में जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य निम्नलिखित किस स्थल पर प्राप्त हुए हैं। किसकी बात हो रही है दोस्तों, राजस्थान में जो जुते हुए खेत हैं उनके सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ मिले हैं, ये पूछा गया था दोस्तों। कालीबंगा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले, यहाँ पर जौ की फसल के साक्ष्य मिले थे। आहड़ नहीं है, खेतड़ी नहीं है, नीम का थाना नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, बेणेश्वर का मेला कहाँ भरता है दोस्तों। बेणेश्वर का मेला बांसवाड़ा में भरता है और माघ पूर्णिमा को भरता है दोस्तों। माघ पूर्णिमा को भरता है। तो ये हो गया हमारा सही आंसर। सावन पूर्णिमा नहीं, कार्तिक नहीं, चैत्र पूर्णिमा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, अर्जुन लाल सेठी द्वारा राजस्थान सेवा संघ का गठन किस विख्यात व्यक्ति की सलाह मानकर किया गया। दोस्तों किसकी बात होती है, जो राजस्थान सेवा संघ है इसका किसकी सलाह पर किया गया है, किस व्यक्ति की सलाह पर इसका गठन किया गया है और किसके द्वारा किया गया, अर्जुन लाल सेठी ने तो इसका गठन किया है। लेकिन जो सलाह किसकी मानी थी वो तो महात्मा गांधी जी थे, यानी कि महात्मा गांधी जी ने राजस्थान सेवा संघ के गठन के लिए क्या बोले, सलाह दी थी किसको, अर्जुन लाल सेठी जी को। नेक्स्ट देखते हैं, अणमल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत में दोस्तों। मिसमैच, अणमल मतलब मिसमैच विवाह या बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया था दोस्तों। जो ये रियासत ने बनाया था ये कौन थी, अलवर रियासत। अलवर रियासत ने सबसे पहले बाल विवाह निषेध अधिनियम और अणमल विवाह का अधिनियम बनाया था। जयपुर नहीं थी, कोटा नहीं थी, उदयपुर नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं, दुधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था दोस्तों। जो दुधवा खारा किसान आंदोलन है वो किस राज्य से संबंधित था, बीकानेर से। यानी दुधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से, बीकानेर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलवर का राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया दोस्तों। अलवर राज्य प्रजामंडल, दोस्तों अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया ये पूछा गया। तो दोस्तों ये 1938 ईस्वी में किया गया था। किस में किया गया था, 1938 ईस्वी में अलवर प्रजामंडल का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित नहीं है पूछा है दोस्तों। स्थलाकृति से अवस्थित सुमेलित नहीं है, ये देखना है हमें दोस्तों। जो भाखर की पहाड़ियाँ है वो पूर्वी सिरोही में मिलती है, बिल्कुल सही बात है। गिरवा की उदयपुर बेसिन में, ये बात भी सही है। छप्पन की पहाड़ियाँ जालोर सिवाना में, ये भी सही है। काठल की चंबल बेसिन में नहीं मिलती है दोस्तों। जो काठल मिलता है वो माही बेसिन में मिलता है। तो हमारा गलत आंसर सुमेलित नहीं है, वो है काठल चंबल बेसिन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वतमाला से संबंधित नहीं है। किसकी बात हो रही है दोस्तों, पठार की जो अरावली से संबंधित नहीं है पूछा गया। तो दोस्तों भोराट की पहाड़ियाँ, उड़िया का पठार और लसाड़िया, ये तीनों किसके हैं, अरावली पर्वतमाला के पार्ट है। पर हाड़ौती का जो पठार है अपने आप में अलग पठार है। तो आंसर क्या हो जाता है हमारा 4, क्योंकि ये नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया, 4। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। किसकी बात हो रही है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिला देते हैं दोस्तों, नदी और उत्पत्ति स्थान के हिसाब से। जो साबी नदी है दोस्तों, जो साबी नदी है इसका जो उत्पत्ति कहाँ से हुई है दोस्तों, सेवर की पहाड़ियों से। पहले में 2 देख लेते हैं। तो पहले ऑप्शन और तीसरे ऑप्शन में, तो यानी कि चौथा कट गया हमारा, दूसरा कट गया हमारा, दूसरा ऑप्शन भी हमने काट दिया। फिर देखते हैं, अब दूसरे के बाद देखते हैं कि जो बेडच नदी है इसका जो उत्पत्ति स्थान क्या है, गोगुंदा की पहाड़ियाँ। तो बी में फर्स्ट देखते हैं, बी में फर्स्ट, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों, तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन फिर भी हम क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। तो कातली जो नदी है इसका कहाँ से होता है दोस्तों, जो कातली नदी है उसमें खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से होता है। कहाँ से, खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से होता है। सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर में स्थित है। गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर में है। और जो कोठारी नदी है ये दिवेर की पहाड़ियाँ यानी कि राजसमंद से। तो डी में थर्ड, तो डी में थर्ड, तो आंसर दोस्तों हमारा सही हो जाता है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाता है। जो साबी नदी है वो सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है। बेडच नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, बेडच निकलती है बेडच निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियों से। ये कहाँ से है, उदयपुर से। कातली निकलती है खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से और कोठारी निकलती है दिवेर राजसमंद से दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा समूह राजस्थान में उपाद्र जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। कौन सी जलवायु की बात हो रही है, उपाद्र जलवायु की। तो दोस्तों जो उपाद्र जलवायु में आता है धौलपुर नहीं आता है, क्योंकि धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर ये नहीं आते हैं। देखते हैं, कोटा, बारा, झालावाड़ यातायात में आते हैं। उदयपुर, राजसमंद ये भी नहीं आते। उपाद्र में जयपुर, अजमेर, अलवर आते हैं। कौन कौन से आते हैं, जयपुर, अजमेर और अलवर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है दोस्तों। जहां पर यानी कि सबसे ज्यादा नगरीकृत जिला कौन सा 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों, कोटा।
सबसे अच्छा शहर कौन सा है? कोटा। क्या जहाँ सबसे ज़्यादा नगरीकृत कहाँ हुआ है? कोटा में। तो आंसर क्या हो जाता है हमारा? कोटा। जयपुर में नहीं है, जबकि जयपुर हमारी राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बाल लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 आयु वर्ग समूह कौन सा है? यानी कि जो बच्चों का लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? दोस्तों 892 है, यानी कि 892 है, यानी कि अब लड़कियों की कमी आने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं, भेड़ों की नस्ल जो खेरी है कहाँ पाई जाती है? दोस्तों किस नस्ल की बात हो रही है? भेड़ों की जो नस्ल है खेरी, उस नस्ल की बात हो रही है। तो दोस्तों उस नस्ल की जो बात हो रही है उसमें हम देख लेते हैं ये कहाँ मिलती है। तो दोस्तों ये जोधपुर, पाली और नागौर जिलों में मिलती है। कहाँ मिलती है? जोधपुर, पाली और नागौर जिलों में मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 को सूची 2 से, झील को जिले से मिलाना है। तो दोस्तों जो सिलीसेट झील है हमारी वो कहाँ पर स्थित है? अलवर में। सिलीसेट को 1 में 3rd, तो तीसरा ऑप्शन कट गया हमारा, चौथा कट गया। इस सिलीसेट कहाँ मिलती है? अलवर में, मतलब मिलती नहीं, मतलब अलवर में है, मिलेगी थोड़ी, ये तो ठीक है। सिलीसेट कहाँ है हमारी? अलवर में है। बंद बारेठा जो बांध है वो कहाँ पे है दोस्तों हमारा? बंद बारेठा कहाँ है? ये बंद बारेठा जो है हमारा भरतपुर में है। कहाँ पे है? भरतपुर। बी में 2nd, दोस्तों बी में 2nd, तो यानी कि ये दूसरा ऑप्शन भी हमारा गया। फिर भी हम क्रॉस चेक करेंगे। गेप सागर हमारी कहाँ है? डूंगरपुर में है, तो सी में फर्स्ट सही है। तालाब ईसाई कहाँ पे है? हमारे धौलपुर भाई साहब में है, तो चौथा आंसर सही हो गया। यानी कि पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्या है कि ए जो सिलीसेट झील है वो कहाँ है दोस्तों? ये अलवर में है। बंद बारेठा बांध है वो, बंद बारेठा झील है जो भरतपुर में है। गेप सागर झील कहाँ है? डूंगरपुर में है। तालाब ईसाई कहाँ है? धौलपुर में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 2001 और 2011 दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, यानी कि 200 सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत पूछ रहा है। तो 3 जिलों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही मतलब गिरता हुआ, डिसेंडिंग, सबसे ज़्यादा, सबसे कम, फिर सबसे कम। 200 सबसे जो ज़्यादा है जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। नो सॉरी, ये बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर होगा। क्या होगा? बाड़मेर, ये होगा बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। यानी कि जो सर्वाधिक प्रतिशत किस में है दोस्तों? सर्वाधिक बाड़मेर में है, फिर जैसलमेर में, फिर जोधपुर में। जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में कहाँ वृद्धि हुई? बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की कुल जनसंख्या थी 568 लाख, तो 56.8 मिलियन आंसर सही हो जाता है। हमारे पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की कुल जनसंख्या थी 568 लाख, यानी कि 56.8 मिलियन दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है दोस्तों? AW में। AW में कौन सी पाई जाती है? हमारी सवाना तुल्य जो वनस्पति है हमारी AW में पाई जाती है। BSW, BW ये तो कहाँ के हैं? ये BW और SSW जो हमारे हैं ये वहाँ के हैं, शुष्क प्रदेश वाले। ये हमारा अति आर्द्र हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की पुरुष साक्षरता दर सबसे कम थी? दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस जिले की पुरुष साक्षरता सबसे कम थी दोस्तों? तो इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो पुरुष साक्षरता कम कहाँ है? तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में सबसे कम पुरुष साक्षरता है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख यानी कि अधिकांश बालू का स्तूप है। दोस्तों राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है उसमें सबसे ज़्यादा जो बालू का स्तूप बनते हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों? पैराबोलिक प्रकार के हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लाल लोबी मृदा पाई जाती है दोस्तों। जो लाल लोबी मृदा है वो कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर, उदयपुर के जिलों के मध्य में पाई जाती है। कहाँ? डूंगरपुर, उदयपुर जिलों के मध्य में कौन सी पाई जाती है? लाल लोबी मृदा। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में खेर वनीय क्षेत्र पाए जाते हैं। दोस्तों राजस्थान में जो खेर वनीय किसकी बात हो रही है? राजस्थान में खेर वनीय क्षेत्रों की। किसकी दोस्तों? राजस्थान में खेर वनीय क्षेत्रों की। तो कहाँ पाए जाते हैं? कोटा, सवाई माधोपुर में पाए जाते हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब